हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। व्हाट इज़ कंपोनेंट्स, मेक कंपोनेंट, यूज़ कंपोनेंट इन आवर व्यू फाइल्स, पास डाटा इन कंपोनेंट। तो उससे पहले मैं कोड खोल लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने कोड ओपन कर लिया है। एक बार मैं इसको रन भी कर लेता हूँ। तो रन करने के लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी, php artisan serve। तो ये हमारा कोड रन हो गया। जी हाँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है बेसिकली हम जिस कोड को रीयूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसको हम कंपोनेंट्स बोल देते हैं। फंक्शंस भी उसी तरह होते हैं, लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शनैलिटीज़ के लिए होते हैं, उनके अंदर हम फंक्शनैलिटीज़ लिख सकते हैं। लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर हम एक व्यू फाइल के थ्रू जो डाटा है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं ऑन एवरी पेजेस। जैसे कि एक बटन का एग्जांपल ले लीजिए। अगर एक बटन हमने डिज़ाइन करा, ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा है, उसको हम रीयूज़ करना चाहते हैं हर पेज के ऊपर, तो हम उसी कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे और उसके अंदर हम डाटा सेट करने के बाद उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा एग्जांपल है हमारे प्रोजेक्ट्स में, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें नेविगेशन बार होती है। तो नेविगेशन बार को या साइड बार को हम रीयूज़ करते हैं बहुत सारे पेजेस में। जैसे कि हमारा, अगर हम एक एडमिन पैनल और डैशबोर्ड की एग्जांपल लें, तो हम साइड बार को हर पेज में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं हर पेज के ऊपर। या आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लीजिए, उस पे जो हेडर बार होती है उसको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं हर पेज के ऊपर, और हर पेज के ऊपर कंपोनेंट के थ्रू उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके अंदर हम डाटा भी पास कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है लारावेल के अंदर, php artisan make कंपोनेंट, और हम कंपोनेंट का नाम लिख लेंगे हेडर। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट एक क्रिएट हो गया है कंपोनेंट्स फाइल के अंदर। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये कंपोनेंट फाइल के अंदर हमारा एक हेडर आ चुका है। और इसकी दो फाइल्स बनती हैं। एक हमारी बनती है व्यू के अंदर, जिसमें हम HTML टेक्स्ट या कोड लिखते हैं। एक हमारी बनती है व्यूज़ के अंदर, ऐप के अंदर हमारा व्यू फोल्डर के अंदर हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर होता है। उसके अंदर हमारी एक फ़ाइल बनती है header.php। ठीक है, इसके अंदर हम कंपोनेंट का कोई भी कोड हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमें डाटा पास करना है मॉडल्स के थ्रू, हमें डाटा पास करना है हेडर्स टैग के थ्रू, तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। वो भी हम जानेंगे कैसे हम हेडर को यूज़ करेंगे व्यूज़ के अंदर, व्यू फाइल्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते, एक URL क्रिएट कर लेते हैं यूज़र के नाम से। उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं एक URL ले लेता हूँ यूज़र, और इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये मैंने एक यूज़र का व्यू ले लिया है। ठीक है, इसको मैं एक व्यू फाइल भी बना लेता हूँ, user.blade.php, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h1 के अंदर दिस इज़ यूज़र। और सिमिलरली मैं कंपोनेंट के अंदर भी एक
टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ हेडर h1 टैग के अंदर, दिस इज़ हेडर कंपोनेंट। ठीक है, और एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि बता पाऊँ कि हम इसको कैसे डिफरेंट फाइल्स में रीयूज़ कर सकते हैं। तो एक ले लेता हूँ अबाउट का यूआरएल और एक अबाउट की व्यू फाइल, और सिमिलर फैशन में मैं एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ about.blade.php, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, तो हमारा एक यूज़र का यूआरएल क्रिएट हो गया, एक हमारा अबाउट का यूआरएल क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, /user, ठीक है, दिस इज़ यूज़र, और ये अबाउट पेज आ गया। अब मेरे को कंपोनेंट को यूज़ करना है इसके अंदर। तो देखिए हमारे कंपोनेंट का नाम है हेडर, और यहाँ पे भी हमें हेडर ही दिखा रहा है। तो अब हम इसको यूज़र पेज के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। तो कंपोनेंट को बेसिकली यूज़ करने का तरीका है x माइनस कंपोनेंट का नाम और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो x हेडर को हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा विजिबल है या कोई एरर तो नहीं। तो दिस इज़ हेडर कंपोनेंट, तो हमारा कंटेंट जो है हेडर कंपोनेंट के अंदर वो विजिबल है अबाउट पेज के ऊपर। सेम इसको हम अबाउट पेज के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा विजिबल है हेडर कंपोनेंट। अब हम एक डाटा पास करके देखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हेडर के अंदर जो भी कंटेंट है वो जो मैं डिस्प्ले करना चाहूँ वो डिस्प्ले हो। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज़ अबाउट हेडर। ठीक है, और यूज़र के अंदर भी सेम एक पास कर देते हैं पैरामीटर, दिस इज़ यूज़र कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया है। अब मैं इसको इसके अंदर यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे को सेम वेरिएबल पास करना पड़ेगा डाटा नाम से जो मैंने वहाँ पे लिया है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसको मैं पब्लिक वेरिएबल से डिनोट करूँगा, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा टाइटल, और मैं इसको असाइन करूँगा। तो असाइन जो है वो दिस से होता है, तो दिस डाटा सेमीकोलन, और इसको इस टाइटल को मैं इस फाइल के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको यूज़ करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, बस कर्ली ब्रेसिस के साथ टाइटल लिख देना है। अभी चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए इस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, दिस इज़ अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, यूज़र में चेक कर लेते हैं, यूज़र में हमने कुछ और टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ यूज़र कंपोनेंट। तो बेसिकली इस वे से हम डाटा पास कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, और इस तरह से हम डाटा रिसीव कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, और इस तरह से हम डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप और भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली मैं यूज़र के कंपोनेंट में भी एक नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ, और सिमिलरली मैं इसको यूज़ भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक नेम वेरिएबल ले लिया पब्लिक, और डॉलर सेम नाम भी मैं ले सकता हूँ, सेम नेम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक बार असाइन करना पड़ेगा जो मेरे पास वैल्यू आ रही है नेम के अंदर। तो मैंने नेम को असाइन कर दिया वैल्यू। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ भी कर लेता हूँ। तो मैं h2 टैग के अंदर नेम वेरिएबल को यूज़ कर लेता हूँ, और इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये विजिबल भी है। तो यूज़र के अंदर मैंने राहुल लिखा था, तो राहुल विजिबल है।
और मैं अबाउट में भी चेक कर लेता हूँ, तो अबाउट में भी सेम विजिबल है। तो ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स में। जब भी आप डैशबोर्ड बनाएं, साइड बार के लिए आप कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बटन डिज़ाइन के लिए आप कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फैशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे टॉपिक्स आज जो हमने करने थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि व्हाट इज़ कंपोनेंट, हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया है कि कंपोनेंट क्या होता है। मेक कंपोनेंट, हमने कंपोनेंट बना के भी देख लिया। कंपोनेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया। पास डाटा इन कंपोनेंट वो भी हमने करके देख लिया। और हमने एक और टॉपिक कवर करा है, कौन सा, मल्टीपल पासिंग डाटा इन कंपोनेंट, वो भी हमने करके देख लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।